2-3 बातें हैं जो मतलब दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही मैं करना चाह रहा था। अ, पहली बात तो ये है कि ब्लास्ट के बाद अगर आपने सोशल मीडिया देखा होगा तो आपको दिखा होगा कि एक अलग तरीके का वर्ग था जो कि पूरी तरीके से एक्टिव हो गया एंड दे वर वेरी मच इनटू ये ब्लास्ट मोदी ने करवाया है, ये ब्लास्ट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये ब्लास्ट बिहार इलेक्शन से जस्ट पहले क्यों हुआ, देयर मस्ट बी सम कॉन्स्पिरेसी इन एवरीथिंग। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुले हैं एंड ये वही लोग हैं जो कल को जब सिविलाइजेशनल वॉर होता है, तो जो सबसे पहले मारे जाएँगे ये वही लोग हैं। क्योंकि यही लोग हैं जो कि खुद के देश को कमज़ोर करने के लिए ऐसी बातें फैलाते हैं। ऐसी-ऐसी अफ़वाहें फैलाते हैं, जो उनके पॉलिटिकल नैरेटिव में सेट बैठता है। प्रॉब्लम बस पूरी कहानी में ये है कि पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी कभी मिक्स नहीं हो सकती है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट और अगर उसके बावजूद इफ यू आर डूइंग दिस तो देयर इज नो डाउट दैट यू हैव एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स इनसाइड योर हेड। और अगर ऐसा है तो फिर इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इट्स अ डेमोक्रेसी, यू कैन गेट द फक आउट ऑफ दिस कंट्री। दूसरी बात, ये आपको जो है यहाँ पे जो एक विक्टिमहुड का जो गेम है ये आपको समझना पड़ेगा। विक्टिमहुड का गेम जो इस्लाम में है, मुसलमानों में है, जो पूरे दुनिया में खेला जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। चाहे वो इज़राइल में अक्टूबर 7th का अटैक हो और उसके बाद जब इज़राइल रिटेलिएट करता है, ब्रूटल तरीके से गाज़ा को मट्टी-पलीत कर देता है, तो उसके बाद जो विक्टिमहुड शुरू होता है उनका कि देखो कैसे मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, ये एक ग्लोबल फेनोमेना है। ये ग्लोबली किया जाता है, ग्लोबली फ़ील कराया जाता है कि देखो मुसलमान आतंकवादी नहीं है। वो ये कदम तब उठाता है जब उसे लगता है कि ही इज़ बीइंग कॉर्नर्ड, ही इज़ बीइंग विक्टिम ऑफ अ प्रॉब्लम। नहीं, ऐसा नहीं है। कौन आपको विक्टिम बना रहा था अफ़गानिस्तान में? कौन आपको विक्टिम बना रहा था मिडल ईस्ट के किसी भी कंट्री में जहाँ पर आपस में आईएसआईएस, तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, फलाना-ढिमकाना सब आपस में लड़ रहे हैं। और वहाँ पर आपस में लड़ने के बाद ये यूरोप भागते हैं और यूरोप में जाके फिर शरिया की डिमांड करते हैं। फिर डिमांड करते हैं कि हमें हमारे तरीके से रहने दिया जाए, जबकि ये वहाँ पर रेफ्यूज़ी बन के गए थे। अब आपको समझना पड़ेगा कि सो दिस हैज़ बीन अटैक्ड एंड इट्स रिटन इन देयर बुक्स। इसमें इसमें कोई गलत बात नहीं है। इट्स रिटन इन देयर बुक एंड इट इज़ बीइंग टॉट टू देम कि until and unless the whole world becomes Darul Islam, which is the land and the rule of Islam, तब तक मोक्ष मिलना मुश्किल है। मोक्ष हमारी भाषा में बेसिकली मिलना मुश्किल है। तो वो हर एक कोशिश वो करेंगे जिसके द्वारा कन्वर्जन हो, वेजिंग वॉर हो, जिहाद बेसिकली, या इस तरीके से पलायन करके वहाँ जाके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना हो। प्रॉब्लम ये है कि नॉट एवरी मुस्लिम इज़ अ टेररिस्ट। प्रॉब्लम ये है कि व्हाई एवरी टेररिस्ट इज़ अ मुस्लिम? सवाल उठना लाज़मी है। आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होना लाज़मी है और वो आपका गर्दन काट रहे हैं। आपके देश में घुस के आपके सर में गोलियाँ मार रहे हैं। और अगर आप ये सवाल उठाते हैं ऐसा क्यों है? व्हाई एवरी टेररिस्ट आर मुस्लिम? तो ये आपसे कहते हैं कि देखो, ये हिंदू मुसलमान कर रहा है। देखो, ये इस्लामोफोबिक है। नहीं भोसड़ी के, ऐसा नहीं है। तुम जो कर रहे हो, उसी पर सवाल उठाया जा रहा है, उसी पे कन्फ्यूजन पैदा हो रही है और उसी पर बार-बार सवाल उठाया जाएगा जो इतिहासों में तुम करते आए हो। So this is something that cannot be taken in a manner that it can let go. No, आप इसको जाने नहीं दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं है। आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना है कोई बात नहीं है। लेकिन आप शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जो है वो गड्ढे में डाल के ये नहीं सोच सकते हैं कि प्रॉब्लम चला गया। प्रॉब्लम है, रहेगा और आपको एक बराबर रेजिस्टेंस क्रिएटेड रखना होगा ताकि आप सेफ रहें। दिस हैज़ बीन हैपनिंग पैन इंडिया। आप दुनिया की बात छोड़ दीजिए, हम हिंदुओं ने किसी मुसलमान का क्या बिगाड़ा था? लेकिन इट हैज़ बीन हैपनिंग सिंस आवर हिस्ट्री। नो मैटर आप हिस्ट्री क्या पढ़ेंगे, आपको स्कूल में तो व्हाइट वॉश्ड हिस्ट्री पढ़ाई गई, मुझे पढ़ाई गई।
आपको तो पता ही नहीं था कि अकबर कभी महान ही नहीं था। आपको तो पता ही नहीं था कि किस तरीके से वो हरम चलाता था। आपको तो पता ही नहीं था कि कैसे उसने जो है कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है इंडिया में। बट देन प्रॉब्लम ये है पूरे कहानी में सबसे बड़ी कि जब बात आती है इस तरीके की तो उसे व्हाइट वॉश किया जाता है। एक साइनो लेफ्टिस्ट पावर है जो हमेशा इस बात को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं, नहीं, अरे देखो मुसलमान विक्टिम रहे भाई, नहीं कभी विक्टिम नहीं रहे। 200 साल राज करने की बातें कह के आप अगर अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश करोगे तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि लोग तुम्हारी बात मान लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन हर दूसरी बात में अगर तुम्हारा रिलीजियस सेंटिमेंट अगर हर्ट होता है तो यू कैन जस्ट फक ऑफ। सो ये बात बहुत क्लियरली समझ लो कि अगर तुम्हारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं तो बाकी लोगों के भी हैं। और अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे रिलीजन के बारे में कोई सवाल ना उठाए तो अपनी हरकतों से भी बाज आना पड़ेगा। उस हर एक चीज से बाज आना पड़ेगा जिसके कारण दूसरे लोगों को दिक्कतें हो रही है। तुम्हें लगता है कि वो किताब पढ़ के तुम आके जिहाद करोगे और लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तो पाकिस्तान का क्या हाल किया है ऑपरेशन सिंदूर में ये जाके देख लो। और हर एक उस आदमी से मैं ये कहना चाहूंगा जो कि ये सोचता है कि दे कैन वेज वॉर इन इंडिया, तो इस बात को समझ लो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, बहुत सारे पैट्रियट्स इस देश में मौजूद हैं, बहुत सारे देशभक्त इस देश में मौजूद हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए जान देना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। कोई पीछे हटने वाला नहीं है। ये जितना गांधी का देश था, उससे ज्यादा महाराणा प्रताप का देश है। तलवार की धार भोथरी नहीं हुई है। तलवार में आज भी उतनी ही धार है जितनी तब थी। और हर एक उस पर्सन को, हर एक उस व्यक्ति को जो इस देश की आन बान और शान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि देश की रक्षा के लिए क्या लगेगा। अगर उसमें खुद का रक्त भी जाएगा तो बहुत खून है बहाने के लिए। दिल्ली का ब्लास्ट जिस तरीके से मोदी कैबिनेट ने मान लिया है कि इट वॉज एन एक्ट ऑफ टेरर, अल्टीमेटली इसे एक्ट ऑफ वॉर मानना चाहिए और फिर से पाकिस्तान को मारना है। किसी हाइप की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, रेडियो साइलेंस, वॉट एवर साइलेंस यू वांट टू गेट क्रिएटेड, और स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान को मारो। सिर्फ ये सैंक्शंस लगा देने से, पाकिस्तान को अलग थलग कर देने से काम नहीं चलेगा। लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं है। इनको लगता है कि ये कलमा पढ़ के बने हैं, तो इनको बताओ कि ना कोई कलमा, ना कोई इस्लाम, ना कोई इस्लामिक देश इनको बचा पाएगा। इनको अल्लाह तक नहीं बचा पाएगा, इनको तब तक मारो। इनको बताओ कि क्या होता है मारना। कुछ नहीं कर रहा है, मारो सालों को। कुछ कर रहा है, डेफिनेटली मारो। लॉन्च पैड बना रहा है, फिर मारो। मारने के बाद रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, फिर मारो। पाकिस्तान का यही इलाज है। वहां कोई अच्छा आदमी नहीं है। तुम ये कहोगे कि नहीं, नहीं, सारे बुरे नहीं, सब मादरचोद बुरे हैं वहां पर। बी वेरी क्लियर हियर। उनको कंफ्यूजन नहीं है तो तुम्हारे दिमाग में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज नॉट दैट कि अरे कितना गुस्सा भरा, कोई गुस्सा नहीं भरा है। कभी 26 मार रहा है, कभी 12 मार रहा है, कभी 13 मार रहा है, और मैं गुस्सा भी ना करूं, मैं ये सोच भी ना पाऊं कि अरे यार देखो हमारे साथ, अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। जब मेरी वो गर्दन काट ही देगा तो उसके बाद क्या फायदा। मैंने जो पहले कहा दोबारा कह रहा हूं, गांधी का ये जितना देश था, उससे ज्यादा ये देश सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और महाराणा प्रताप का था, शिवाजी का था। तलवार में आज भी उतनी ही धार है और उस धार के इस्तेमाल से किसी का नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा डर जरूर हो जाए कि वो हमारे किसी भी, एक हो या 100 हो या 10 हो या 20 हो या 2000 हो, एक को भी वो नुकसान पहुंचाने में डरे। उनको पता हो कि इस धरती पर कम से कम उसके बाद इनको कोई नहीं बचा पाएगा। और अनटिल एंड अनलेस ऐसा डर उनके दिमाग में हम पैदा ना करें, तब तक हमें शांति से नहीं बैठना चाहिए। 75 साल हो चुके हैं। आज जब हमारा देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उस आगे बढ़ने के साथ हमारी सिक्योरिटी और हमारा जो डिटरेंस होना चाहिए वो उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए।
ताकि ऐसी हरकतें करने से पहले वो सोचें कि उसके बाद वो तो खत्म हो जाएँगे। ना उनका खानदान बचेगा, ना घर बचेगा, ना रिश्तेदार बचेंगे। और ये मत कहना कि अरे नहीं, रिश्तेदारों की क्या गलती है? अरे घर वालों है। अगर तुमने आतंकवादी पैदा किया, यू आर फकिंग रिस्पांसिबल। मेक श्योर दैट दिस हैपेंस। फिर इन्हें अंदाजा लगेगा कि गलती करने की सजा होती क्या है। देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, नो मैटर व्हाट। सारा वोकिज्म, सारा लेफ्टिज्म अपनी जगह है, और वो सब भी बकचोदी तभी हो सकती है जब इस देश में डेमोक्रेसी बची रहेगी। और अगर वो बचा रखना हम चाहते हैं, तो फिर हमें सही समय पर सही स्टेप्स लेने होंगे। एसआईआर उस डायरेक्शन में एक बहुत सही प्रक्रिया है, जो कि डिप्लोमैटिकली हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। ठीक है, सारा मोरल साइंस ठीक है, देर इज एवरी राइट फॉर अस टू बी मोरल, काइंड, कंसिडरेट, एवरीथिंग इज ओके। बट ये सब भी तभी किया जा सकेगा व्हेन यू विल बी सेफ, व्हेन योर कंट्री विल बी सेफ एंड साउंड, व्हेन योर कंट्री विल बी प्रॉस्परिंग। तब नहीं हो सकता है जिस समय डर का माहौल है। बांग्लादेश के हिंदुओं से जाके पूछो कि आज वो बात भी कर सकते हैं या नहीं। कश्मीर में कश्मीर से भागे हुए पंडितों से पूछो कि क्या आज वो अपने जगह पर वापस जा भी सकते हैं या नहीं। और जिस दिन आप कमजोर हो गए, कोई साथ नहीं देने आएगा। ये दुनिया का उसूल है, रियलिटी है, और हम चाणक्य की धरती से आते हैं। बिफोर समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, वी विल बी इन अ पोजिशन कि लोग ऐसा सोच भी नहीं सके हमारे देश को लेकर। तो ये बात आपको और हमें समझनी पड़ेगी। बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, और बहुत ही ज्यादा अपने देश को सही डायरेक्शन में ले जाना जरूरी है, ताकि आप सेफ रहें, मैं सेफ रहूं, देश सेफ रहे, उन्नति करता रहे, और कोई नजर भी उठाने से पहले 50 बार सोचे कि उसके बाद का अंजाम क्या होगा। जय हिंद।